जिसकी वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। कुछ बात आ रही है समझ में? तो क्लोरोफॉर्म हमारा कैसा कंपाउंड होता है, पोलर कंपाउंड होता है। कैसा होता है, पोलर होता है। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो हमारे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स किससे बनते हैं, तो वो हमारे बनते हैं आयंस प्लस मॉलिक्यूल्स से। हमने बताया था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में केवल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात थी। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आयंस प्लस मॉलिक्यूल से मिलके बनेंगे। आपसे कोई पूछे HCl किससे मिलके बना है, तो आप कहोगे आयंस भी हैं इसमें और मॉलिक्यूल्स भी हैं, क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट है। लेकिन कोई इसी जगह पे पूछे CCl4 कैसा है, ठीक है, तो ये नॉन पोलर है, किससे मिलके बनेगा, ये मिलके बनेगा केवल और केवल मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स ही होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, जो कि पानी में घुल जाएंगे, ठीक है। आ रही है कुछ बात समझ में? आइए हम बात कर लेते हैं अमोनिया की। अब अमोनिया के बारे में बताओ खुद से कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। तो यार देखो, अमोनिया का स्ट्रक्चर हमने बनाया था इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये बताओ। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, किधर से किधर डाइपोल मोमेंट जाएगा, ये बताओ। नाइट्रोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये यहाँ पर हमारा कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। ये हमारा कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। अमोनिया कैसा होता है, पोलर होता है। तो अमोनिया को जब आप पानी में डालोगे तो क्या घुल जाएगा, बिल्कुल घुलता है। अमोनिया को जब आप वाटर में डालते हो तो क्या बन जाता है, NH4OH, ठीक है। तो घुल गया, देखो पानी में घुल जाएगा, NH4OH बना लेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे देखते हैं वाटर। वाटर कैसा है, तो वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो वाटर जो है वो भी हमारा कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। क्यों? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। ये कैसा हो गया, ये हमारा पोलर हो गया, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो गया। इसके ऊपर डेल नेगेटिव, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी डेल पॉजिटिव। उसी तरीके से इसके ऊपर डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव और डेल पॉजिटिव, ठीक है। तो अमोनिया भी हमारा पोलर हो गया, वाटर भी हमारा पोलर हो गया। और कौन सा हमारा पोलर था, क्लोरोफॉर्म हमारा पोलर था। नॉन पोलर कौन कौन से थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था, HCl भी हमारा पोलर था, HBr भी हमारा पोलर होगा, ठीक है। नॉन पोलर कौन कौन से थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो दिमाग में रख लो बस एक बार, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि जब हम आयनिक कंपाउंड को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है। तो जल्दी से इसकी भी बात कर लेते हैं कि जब हम आयनिक कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो क्या होगा। आयनिक कंपाउंड इन वाटर, तो आयनिक कंपाउंड को आओ पानी में डालते हैं। NaCl को पानी में डाला, पानी क्या करेगा, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह से सोडियम क्लोराइड के बीच में, Na+ और Cl- के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ये ब्रेक करेगा और सोडियम क्लोराइड को Na+ और Cl- में तोड़ देगा और घेर लेगा, जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था, ताकि वापस जा करके ये चिपक ना जाए, ठीक है। तो ये होता है पानी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोसिएशन। क्या कहते हैं, डिसोसिएशन। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं HCl ले लेता, जो कि हमारा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, पानी में घुलेगा ही, HCl अगर मैं लेता और इसको मैं पानी में डालूंगा, HCl को पानी में डालूंगा तो क्या होगा, ये भी टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हुआ, पोलैरिटी जनरेट हो गई थी। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव, तो यहाँ पे H+ और Cl- में ये भी टूटेगा। लेकिन जब हम कोवेलेंट कंपाउंड को पानी में डालते हैं और वो जब टूटते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। क्यों डिसोसिएशन इसको क्यों कहा, डिसोसिएशन इसलिए कहा क्योंकि देखो यार, यहाँ पे पहले से आयंस थे, सोडियम क्लोराइड में आयंस पहले से मौजूद थे, सोडियम क्लोराइड में आयंस पहले से मौजूद थे। पानी ने कुछ नहीं किया, पानी ने उन आयंस को सेपरेट कर दिया, उनके बीच का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ करके। तो इस प्रोसेस को हमने डिसोसिएशन कहा। लेकिन HCl में जब आप पानी को डालोगे, HCl में जब आप पानी को डालोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आयंस पैदा होते हैं, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। यहाँ आयंस
आयंस पहले से नहीं होते, यहाँ पे तो पैदा हो रहे हैं ना, कि क्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जब क्लोरीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, उसके ऊपर डेल नेगेटिव आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे आयंस पैदा हो रहे हैं, पहले से नहीं है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। यहाँ आयंस पैदा होते हैं और उसके बाद टूटते हैं, इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स को आप पानी में डालोगे और वो टूटेंगे तो उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन। आयनिक कंपाउंड्स को आप पानी में डालोगे, वो टूटेंगे तो उसको हम कहेंगे डिसोसिएशन। उम्मीद है रीजन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई एक चार्ट हम आपको बना के दे रहे हैं कि कौन से कंपाउंड्स पोलर हैं, कौन से नॉन पोलर हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, बस 2 मिनट। तो जितने भी कंपाउंड्स हमने अभी डिस्कस किए थे वो सारे यहाँ पे मैंने बता दिए। HCl हो गया, HBr भी ले लो, HBr हो गया, HCl हो गया, HF हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, अमोनिया हो गया, पानी हो गया, ये सारे क्या हो गए, पोलर हो गए। नॉन पोलर मीथेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अपनी ज्योमेट्री की वजह से नॉन पोलर हो जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में क्या होता है, सेम एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, इस वजह से नॉन पोलर हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड भी अपनी ज्योमेट्री की वजह से नॉन पोलर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कंपाउंड्स हैं कौन से पोलर हैं, कौन से नॉन पोलर हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपना लॉजिक यूज़ कर पाते हो तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।